हेलो स्टूडेंट, आज हम पीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक फैक्टर हैं जो फैक्ट करते हैं हमारे पीपीसी को, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक्सटर्नल के वाइज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई मैं इसको आपको कराने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इसको मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है। ये टॉपिक कई बार आया हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैं इस टॉपिक को दोबारा से जो फैक्टर्स हैं जो फैक्ट कर दें हमारे पीपीसी को, वो करा रही हूँ, ठीक है, रिवीजन से। तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो जिससे कि आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में इसका है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, जो मॉडर्न फैक्ट्रीज़ जो होती हैं वो आजकल का यूज़ या ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट, जैसे कि आपके पीसी हो गए, आपके पंच कार्ड हो गए, पंच मशीन सुना होगा आपने, पंच कार्ड हो गए। और ये जो है कंप्यूटर हैव नोन बिकम पॉपुलर हो जाता है इर्रेस्पेक्टिबल ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन, जो हेल्प किसको करता है, हमारे एक्यूरेट कंप्यूटेशन करता है रिक्वायरमेंट का, मैन और मशीन्स का। वर्कर कंसिडर करते हैं इसको एक तरीके से थ्रेट, बिकॉज दे फियर दैट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर विल रिड्यूस देयर एम्प्लॉयमेंट चांसेस एंड इवन रिजल्ट इन रिट्रेंचमेंट और सरप्लसमेंट। जैसे कि होता है पंच ऑफिस में क्या होती है, पंच मशीन होती है, पंच इन टाइम होता है, पंच आउट टाइम होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर थोड़ा सा अगर एम्प्लॉय हल्का सा 1-2 मिनट के लिए डिले में है तो उसको क्या एक तरीके से डर सा बैठ जाता है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इसमें से सैलरी डिडक्शन हो जाए इस पंच इन टाइम से। तो एक तरीके से ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। सेकंड आता है हमारा सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में क्या हो गया, जैसे डिमांड हो गया सर्टेन प्रोडक्ट का, जो अफेक्ट करते हैं हमारे सीज़न के द्वारा, जैसे कि अम्ब्रेला है और ये आपके रेन कोट्स हैं। ये सिर्फ ड्यूरिंग द मानसून सी इनका ज़्यादा डिमांड आती है। देखा होगा आपने, रेन कोट यूजुअली क्या है, कब पहना जाता है, जब बारिश का मौसम होता है, जब मानसून होता है। ऐसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का वैसे इतना नीड नहीं होता है जितना कि इसका नीड होता है मानसून में। तो पीपीसी को क्या है, टेक चांसेस लेने पड़ते हैं कंसिडरेशन में, प्लान करते हुए, कंट्रोल करते हुए एक्टिविटीज़ इनपुट और आउटपुट की। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है वेरी करना आउटपुट को विद इन गिवन टाइम पीरियड पर, ठीक है। जैसे कि कैटर करने का पीक पे, वैलीज़ पे, जहाँ पे डिमांड ग्राफ हाई और लो रहता है। तो ये सारी ये सारी चीज़ें क्या रिक्वायर करती हैं, आपकी स्पेशल अटेंशन। तो ये भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जो अफेक्ट करता है आपके पीपीसी को। फिर आता है वेरिएशन इन फैशन एंड स्टाइल। फैशन स्टाइल की क्या ही कहूँ, आज के टाइम में जो फैशन स्टाइल है वो हमेशा मतलब एक तरीक एवर लास्टिंग कुछ नहीं है, बस चेंज होता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, आपके मार्केट रिसर्च पे, आपकी इंफॉर्मेशन पे, आपके टेस्ट मार्केटिंग पे। जैसे कि सीजनल स्टाइल क्या है, ईज़िली परसीव्ड होता है। सीजनल स्टाइल ईज़िली परसीव नहीं किया जा सकता। ये किस पर बेस्ड होता है, आपके मार्केट रिसर्च पर, ठीक है। तो मार्केट डिमांड में वेरिएशन होती है फैशन स्टाइल में। इंडस्ट्रीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं आपकी कॉस्मेटिक्स में, रेडीमेड गारमेंट्स में, ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट होती हैं इस फैक्टर से। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी किसी अगर मैं फैब्रिक में जाऊँ, कभी किसी कपड़े का डिमांड आ जाएगा, फिर अचानक ही कुछ टाइम के लिए रहेगा, कंपनी ऑर्डर करेगी, आप उसको बनाने लगेंगे, फिर कोई दूसरा ट्रेंड आ जाएगा, किसी और डिज़ाइनर ने कुछ और निकाल दिया, ट्रेंड में कोई दूसरी चीज़ आ गई, तो क्या है, उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं ना। तो ये किस पे बेस्ड है, बेसिकली डिमांड पे। तो ये क्या लीड करती है आपकी ह्यूज लॉसेस को। कभी कभी अनसोल्ड फिनिश गुड जो बिकने से रह जाता है, अनफिनिश्ड हो जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग, ठीक है। फिर एक फैक्टर आता है आपका सीजनल वेरिएशन हो गया, और फिर फैक्टर आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। न्यू प्रोडक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं मार्केट में, किस चीज़ को नो जानने के लिए ट्रेंड क्या चल रही है। ये शॉर्ट साइकिल ऑपरेशन है।
इंटरमिटेंट है नेचर में, ठीक है। तो पीपीसी जो है कैटर करती है इस तरीके की डिमांड्स का भी, ठीक है। अब आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये सक्सेस के लिए। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, मैनी आइटम्स आर रिटर्न हो जाते हैं या फिर रिपेयर कर दिए जाते हैं। तो ये क्या अनशेड्यूल्ड वर्क है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ओवरलोड करता है प्रोडक्शन लाइन पे। तो पीपीसी को टेकर करना पड़ता है टू दिस एडिशनल वर्क के लिए तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। कुछ लॉसेस होते हैं ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया। अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स कैसे हो गए, जैसे लॉसेस हो गए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, चोरी हो गई प्रोडक्शन इनपुट की और मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की। तो ये क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो शॉर्टेज ऑफ इनपुट हो गई ड्यू टू सच फैक्टर, जो अपसेट करते हैं हमारे प्लांट प्रोडक्शन शेड्यूल को, टाइम को, उसकी क्वांटिटी को। तो ये क्या है, एक तरीके से रियल चैलेंज है पीपीसी डिपार्टमेंट के लिए उसके प्लान में। तो देयर मस्ट भी क्या है, कंटेंजेंट स्टेप्स हैं टेक करने में इस तरीके के क्लैमिटीज़। तो प्रोडक्शन शेड्यूल मिस नहीं कर सकता अपने टाइम और क्वांटिटी को, ठीक है। फिर आता है आपका लॉसेस ड्यू टू प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, जैसे कि प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स कैसे हो गए, एवेपोरेशन हो गया, श्रिंकरेज हो गया, इंजीनियरिंग फिनोमिनन हो गया, जैसे प्रोडक्शन का लॉसेस हो गया, चेंजेस हो गया कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स में, अकरेंस ऑफ डिफेक्टिव्स हो गया। तो पीपीसी को मस्ट टेक केयर करनी होती है सच एस्पेक्ट्स की। तो जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन है ड्यू टू द एबव फेनोमेनन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टैटिकल फॉरकास्टिंग। तो ये क्या देते हैं, हमें एक्स्ट्रा इनपुट्स नीडेड हमें टेक केयर करनी पड़ती है इस तरीके के शॉर्टेज की, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या है, बहुत सारी ओकेशंस हैं जो लास्ट मिनट प्रायोरिटीराइजेशन चाहिए होती है एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, किस पे, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर पर। जैसे कि दिस चेंजेस इन प्रायोरिटी आर ऑफन डिसाइडेड बाय सफिशिएंटली हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस विल नेसेसरीली पुट प्रेशर डालती है पीपीसी को। ये एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसीडर्ड किया जाता है डिसाइड करने में पीपीसी के फंक्शंस को। अब आता है रिजेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। रिजेक्शन एंड रिप्लेसमेंट में क्या है, देयर आर द ओकेशन व्हेन सब असेंबली और फिनिश्ड गुड्स व रिजेक्टेड ड्यूरिंग स्टेज या फिर आपकी फाइनल इंस्पेक्शन पे। तो पीपीसी को क्या है, कैटर करना पड़ता है इस तरीके के कंटिजेंट प्लान को, टेक केयर करना पड़ता है रीवर्क को विदाउट अफेक्टेड शेड्यूल क्वांटिटी इन प्रोडक्शन एंड सप्लाईज। होप सो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को। थैंक यू।